मेरे प्यारे दोस्तों, मुल्क में बहुत सारे बहरान हम रोज सुनते हैं, जैसे पेट्रोल का बहरान, चीनी का बहरान, इंतजाम सेहत का बहरान। आप आज मीडिया टॉक लगाएं, आपको ये सारे नाम जो है इसी तरीके से मिलेंगे। लेकिन ये सारे के सारे बहरान जो है ये आर्जी हैं और थोड़े वक्त के लिए आते हैं। लेकिन वो एक सबसे मुस्तकिल बहरान जो शुरू दिन से हमारे मुल्क में हमारे साथ चल रहा है, जिसकी तरफ हम में से कोई निशानदेही करने की जसारत नहीं करता, क्योंकि हमारे अपने फॉल्ट हम मानने को तैयार नहीं होते, उस बहरान पर लोग बात नहीं करते। उस बहरान का नाम है इखलाकी बहरान। ये सबसे बड़ा बहरान है हमारे मुल्क का, जिसकी वजह से और सारे बहरान जो है वो वकू पजीर होते हैं। इसकी हालिया मिसाल आपको ये कोरोना वबा में मिलेगी, जिस वबा में पूरी दुनिया लपेट में आई। आपने देखा कि हमारे पाकिस्तान में जब इस वबा के बहुत कम मरीज थे, उसी दौरान सैनिटाइजर्स महंगे हो गए, कमयाब हो गए, मिलते ही नहीं थे। आप देख लें, फेस मास्क आपको कहीं से मिलते ही नहीं थे और साथ महंगे भी कर दिए गए। और न सिर्फ महंगे किए गए बल्कि नकली मिलना शुरू हो गए, सैनिटाइजर्स भी नकली मिलना शुरू हो गए। ये सारी हमारी अखलाकी गिरावट की मिसालें हैं, जहां पर हमने जो है इंसानियत को नहीं देखा और इंसानों को नहीं देखा, सिर्फ अपने माले तिजारत को देखा। मैं नेगेटिव बात करने के साथ साथ एक पॉजिटिव पहलू की तरफ भी आऊंगा। वो पॉजिटिव पहलू, वो मस्बत चेहरा हमारा फलाई कामों का है। हमारे बहुत सारे फलाई इदारे, जिसमें मैं अल खिदमत को सर फहरिस्त कहूँगा। अल खिदमत है, एडी है, इसके अलावा फौज भी बहुत ज़्यादा जो है फलाई कामों में जो है आगे आगे पेश रहती है। लेकिन आप देखें, इन्होंने बहुत माशाल्लाह अच्छा काम भी किया और दिखाया भी, और लोगों ने इनके साथ ताउन भी किया। लेकिन हमने इनके साथ जो ताउन किया, चैरिटी जो इनको दी, या जो खैराती इदारे इनको जो खैरात दी, जिससे हम लोगों के साथ फलाह के कामों में आते हैं, उसको हमने सवाब समझ लिया। हम फलाही कामों को तो सवाब समझते हैं, लेकिन हम तिजारत के हलाल जराए से आमदन को, हम तिजारत के असूलों को, हम उसको सवाब नहीं समझते। आप देखें, ये वाली जो लोगों को खाना खिलाने की बात है, तो इस्लाम जब यानी 1400 साल पहले, आप देखें अरब की जो हम तारीख पढ़ते हैं, वो कितने संगदिल होते थे, लड़ते रहते थे, और एक एक पानी की चीज पर वो लड़ पड़ते थे, और नस्लों में उनकी लड़ाई चलती थी, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। बड़ी बुराइयां हमने उनकी सुनी, और लेकिन उस वक्त भी उनकी एक तारीफ किताबों में मिलती है, और वो ये कि वो लोगों का इकराम जरूर करते थे, मेहमानों को खाना जरूर खिलाते थे, यानी खिलाने पिलाने में वो बड़े मेहमान नवाज होते थे। तो आज भी हमारे अंदर ये खूबी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान जो है लोगों ने लोगों को खिलाने पिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन तिजारत में हम ये सारे असूल भूल जाते हैं। हम तिजारत से नाजायज मुनाफा भी कमाते हैं, और फिर उससे खैराती काम करके सवाब भी कमाते हैं। मैं अपने मौजू की तरफ दोबारा आ रहा हूँ। मेरा मौजू आज का इखलाकी बहरान था, और ये इखलाकी बहरान अवाम से पहले सियासत में मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि सियासत में भी हमें ये गैर इखलाकी बहुत ज्यादा नजर आती है। आप देखें, सारी दुनिया में ऐसे नाजुक मरहलों पर, ऐसे नाजुक मौक़ों पर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर काम करती है। हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ हुकूमत अपोजिशन की हर तनकीद को सिर्फ सियासत समझती है, और उससे कोई अच्छा पहलू निकालने की कोशिश नहीं करती, और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है हमेशा। और जो अपोजिशन है वो हुकूमत की कारकर्दगी के बेहतर पहलू सामने लाने से कतराती है, और सिर्फ उन मनफी पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करती है, जिससे उनको सियासी बाला दस्ती जो है वो हासिल। इस नाजुक मोड़ पर जब हम देखते हैं कि सियासत में सियासी सरगर्मियां तो उरूज पर हैं, इल्जामों की बारिश है, लेकिन आवाम का कोई ख्याल नहीं, तो ये सियासत की सबसे बड़ी गैर इखलाकी है, और ये सियासतदानों का काम है वो अपनी इस गैर इखलाकी तर्ज को जो है वो इखलाकियात की रूप में लेकर आए। दूसरी चीज जो अवाम की गैर इखलाकी है, उसमें भी मैं आपके सामने ले आऊँ मिसाल कि देखें, जब बॉर्डर पे हमारी फौज लड़ती है तो हमारे हीरो, उनकी वजह से हमारी जानों की हिफाजत होती है। हम अपनी पाक फौज को उस पर सलाम भी पेश करते हैं, लेकिन जब हमारी सेहत के हीरोज, ये डॉक्टर्स जो हमारे लिए अपने घर वालों को छोड़कर हमारे लिए वहां पर बैठे होते हैं, हमारा इलाज कर रहे होते हैं, हम इनको हीरो नहीं मानते। हमने इनको हीरो क्या मानना, हमने तो इनके साथ इतनी ज्यादती की और ऐसी बदअखलाकी मिसाल कायम कर दी कि हमने इनको कातिल बना दिया। हमने कहा कि हमें जहर के टीके लगाते हैं, हमने कहा इनको जो है पैसे मिलते हैं हमें मारने के, और फिर जब कोई मर जाए अल्लाह की रजा से, तो फिर हम
उन डॉक्टरों को उन अस्पतालों में मार पीट शुरू कर देते हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। क्या वहां और मरीज नहीं होते? क्या उन्होंने जानबूझ के मारा? ये सिला हमने दिया उन कौमी हीरोज को जिनको इसका कौम, हुकूमत को भी और कौम को भी सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए था। तो डॉक्टर्स को अपनी वफा, अपनी जानें देकर साबित करना पड़ेगा। इसके बाद अगली बदइखलाकी अवाम के एक और तबके ताजिरों की। आप ये देखें, ये वही ताजिर हैं जिन्होंने हुकूमत को सख्त लॉकडाउन के दौरान बड़ा ब्लैकमेल किया और हर तरह के प्रेशर लगाए और इस चीज का वादा किया कि आप एसओपीज दें, हम एसओपीज पर अमल करके दिखाएंगे। आप देखें, बहुत सारी मीटिंग्स हुई और इन्होंने अपनी कमिटमेंट्स की, लेकिन आज आपके सामने जब लॉकडाउन खुलवा दिया गया तो एसओपीज पर कोई अमल नहीं हुआ। गरीब की गुर्बत को मिसाल पेश करते हुए हुकूमत को ब्लैकमेल किया गया, लेकिन उसी गरीब को तहफ्फुज नहीं दिया गया। हमें इस हालिया वक्त में यह भी इंकशाफ हुआ कि हम हमेशा से ये सुनते आए थे कि पेट्रोल और महंगाई का डायरेक्ट ताल्लुक है। जब जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा तो आप देखें हर चीज की कीमत भी बढ़ जाएगी। लेकिन इस हालिया दौर में ये इंकशाफ हुआ कि ये तज्जिया गलत था, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत जो फरवरी में 115 से भी ऊपर थी, आज 74 रुपए के आसपास आ गई। लेकिन आप देखें किसी भी चीज की कीमत में 1 रुपया भी कमी वाकई नहीं हुई। लिहाजा ये भी एक माफिया है जो पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही चीजों की कीमत खुद से बढ़ा देता है। इस पर भी हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी जो है इक़दामात करें। इसके अलावा आप देखें कि पेट्रोल की कीमत जब कम कर दी गई तो पेट्रोल के जो रिजर्व थे जिनके पास, जो पेट्रोल पंप्स के मालिकान थे, उन्होंने एक मसनून किल्लत फिर से पेश कर दी। ये एक और इखलाकी गिरावट कायम कर दी और लोगों को मजबूर कर दिया कि वो लाइनों में लगे, वो बाहर फिरें, वो घूमें, तलाश करें इसकी, और उनकी जिंदगी जो है और ज्यादा जीवन करके रखती। ये सारी की सारी जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, ये हमारी इखलाकी बुहरान के नतीजे में आई। इसके अलावा मैं इमरान खान साहब से भी दरख्वास्त करूंगा हुकूमत वक्त से कि आप लॉकडाउन लगाएं। आपको ये अवाम बख्शेगी नहीं, आपको ये अवाम ब्लैकमेल कर सकती है, ये अवाम आपको बख्शेगी नहीं। ये अवाम हर मरने वाले का सेहरा आपके सर पे सजाएगी, हर एक मरने वाले का सेहरा आपके सर पे ही सजेगा। आप ही उसके जिम्मेदार ठहरेंगे, क्योंकि आप हुकूमत वक्त हैं। आप सख्त लॉकडाउन लगाएं। आप मुल्कों से कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं नहीं भी किया जा सकता, उन ममालिक का कंपैरिजन हमसे है नहीं माशी तौर पर। आप माशी तौर पर कंपैरिजन करते हैं, आप हुकूमती तौर पर कंपैरिजन करते हैं, आप अमवात के तौर पर कंपैरिजन करते हैं, आप आवाम का भी कंपैरिजन करें कि उनकी आवाम उनकी सुनती है और हमारी आवाम हमारी नहीं सुनती। तो हमारी आवाम को किस तरीके से लेके चलना है, मैं आपके सामने 1-2 मिसालें सिर्फ रखूंगा, अगर उसमें से आपको कुछ पसंद आए। कि हमारे पास पूरे मुल्क में 2 चीजें ऐसी हैं जिस पर हम अपने तर्जे अमल को बदलते हैं। एक है मजहब और एक है कानून। मजहब, उलमा, मशाइख, कानून हमारा थाना कल्चर, यानी हमारे 2 बड़े मजबूत नेटवर्क पाकिस्तान के, एक मसाजिद और एक थाना। अगर हम इन 2 मजबूत नेटवर्क को इस्तेमाल करें तो एक कामयाब लॉकडाउन करके हम इस वबा पर बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मसाजिद सिर्फ और सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है। आप ये देखें, तकरीबन हर मस्जिद में कमेटी भी होती है। मस्जिद में आने वाले नमाजी अपनी अपनी गलियों को, मोहल्लों को जानते हैं, वहां की आवाम को जानते हैं। उनको ये टास्क दिया जाए और उनको जो है कि कहते हैं जिम्मेदारी दी जाए कि वो अपने गरीब जो लोग हैं जिनके पास खाने पीने का राशन नहीं है, उनकी एक फहरिस्त तैयार कर लें और बजाय घरों में देने के उनका खाना तैयार करवाया जाए मस्जिद में ही, ठीक है, और या मस्जिद की इंतजामिया के जेरे निगरानी, और फिर उनको बांटा जाए, बजाय इसके कि हर कोई अपनी अपनी तरफ से रस्तों में ढूंढ ढूंढ के जो है गरीबों को खाना पकड़ा रहा है, चीजें राशन पकड़ा रहा है, और गरीब इस वजह से रोड पे आके अपनी जान को जो है क्या कहते हैं खतरे में डाल रहे हैं। हर इलाके में जिस इलाके में गरीब घर है, वहां के अमीर या वहां के वो लोग जो खा रहे हैं उनको भी खाना प्रोवाइड करें। वो वक्त जब ये कोरोना वबा नहीं आई थी उस वक्त हमने लंगर खाने खोले, अब वो वक्त है जब लंगर खाने खोलने की जरूरत है। आप देखें जितनी हमारी फलाई तंजीम, आपने पैसे बांट दिए, ये उन पैसों को खा के भूल जाएगी। अब आप इसको याद नहीं रखिएगा, आप जितना चाहे क्रेडिट लेने की कोशिश करें इसका कोई फायदा नहीं होगा।
आप यही पैसे फलाही इदारों को देते हैं, आप यही पैसे जो है उनके खाने पीने, उनके लंगरों में जो इस्तेमाल करवाते हैं। आप काफी दिनों का लॉकडाउन कर सकते थे। मैं आज भी कह रहा हूं कि उलमा मशाइख ये काम बहुत अच्छी तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। आप उनसे इस बारे में मुशावरत करें, और अगर कहते हैं तो इस बारे में मुकम्मल जो है कहते हैं एक मॉडल जो है तैयार किया जा सकता है। दूसरा थानों का नेटवर्क है। थानों के नेटवर्क से हम और बहुत सारे फायदे ले सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। इसके अलावा आपके पास आपकी टाइगर फोर्स है, इसके अलावा आपके पास आपकी फौज है। आप इनके थ्रू उन फलाही इदारों के काम में उनकी मामलत करवाएं और आप एक सख्त लॉकडाउन लगाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। न्यूजीलैंड और मुस्लिम ममालिक ने इसके जरिए, ठीक है, आप इतना तो मानते हैं कि इससे शरह कम होती है फैलने की, तो आप फैलने की क्यों इंतजार कर रहे हैं? उस शरह को बढ़ाने का क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप शरह को भी कम करें, और इसको जितना कम करने की कोशिश कर सकते हैं। लॉकडाउन से ही न्यूजीलैंड में खत्म हुआ, ठीक है। तो आवाम को कानून और मजहब, इन दोनों की जो समरात हैं, उससे जो है आवाम को एसओपीज पर अमल करवाएं। इसके अलावा हर पार्टी, आप अकेले तो नहीं है ना, मुल्क में और भी पार्टियों के लोग जीते हुए, उनके अपने हल्के हैं। हर हल्के की जिम्मेदारी उस हल्के वाले को दीजिए, वो अपने हल्के के गरीबों का जिम्मेदार हो। आप जिम्मेदार नहीं, वो जिम्मेदार हो। आप जिम्मेदारी दें, आप रोल मॉडल दें सर। इसके अलावा एक और गुजारिश जो आपसे करनी थी, आपकी अक्सर तकरीरों में होता है कि जी इतने हो जाने चाहिए थे केसेस, हमें इतना अंदाजा था, उससे कम हुए। देखिए, आपके अंदाजे बढ़ते चले जाते हैं। आपके अंदाजे लगाने वाले गलत अंदाजे लगा के आपको देते हैं, आपको बढ़ा चढ़ा के अंदाजा बताते हैं, और जब उससे कम निकलते हैं तो फिर आप कहते हैं शुक्र। लेकिन क्यों? हमारे लिए वो मरने वाला शख्स अहम क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे खानदान का नहीं है। हमारे लिए वो मरने वाले शख्स की जिंदगी अहम क्यों नहीं? क्या वो पाकिस्तान का जो है आवाम का हिस्सा नहीं है? तो आपके जो अंदाजे लगाने वाले हैं, गलत अंदाजे लगा रहे हैं। इनके गलत अंदाजों की इनकम्पिटेंसी है कि हम जो है हमेशा ये कहते हैं कि इनके अंदाजे से हम नीचे रह गए। हम नीचे तो हैं, पर है तो हमारे अंदर मौजूद। हमें अपने अंदर इसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अवाम चूंकि सुनती नहीं है, आप गरीब की बात करते हैं। अल्लाह ताला जो है रिस्क देने वाला है, और हमारी अवाम में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जज्बा है। हमने पिछले लॉकडाउन में भी देखा, लोगों ने जो है क्या कहते हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोई शख्स भूखा जो है क्या कहते हैं नहीं मर सकता अगर हमारे मसाजिद के नेटवर्क को इसमें लेकर आया जाए, फलाही कामों में उभारा जाए, फलाही कामों को एक जो है प्रॉपर तरीके से सरअंजाम दिए जाए। और अगर आप कहते हैं गरीब खुदकुशी करेगा, वो खुदकुशी करे ना करे, इस तरह हम उनको कत्ल जरूर कर देंगे, हम उनकी जान के दुश्मन जरूर बन जाएंगे। और दूसरी बात, मेरी एक रिक्वेस्ट आखिर में ये भी है, जो मुल्क से बाहर हमारे लोग हैं, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। उनको नहीं पता चल रहा कि उन्होंने कब आना है। एटलीस्ट जितनी एप्लीकेशंस आपके पास आ गई हैं, उनसे कांटेक्ट करके उनको इन्फॉर्म तो किया जाए कि जी आपकी एप्लीकेशन हमने मौसूल की है, और आपकी ये डेट, इन डेट्स के दौरान आपकी फ्लाइट मुतवक्का है। उनको पता तो चले। वो बहुत सख्त हालात में है, और बहुत ज्यादा उनकी वीडियोस आ रही हैं, और जो है क्या कहते हैं उनके हालात देखे नहीं जाते। वो हमारे पाकिस्तानी हैं, उनको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, क्योंकि इंतजार सबसे ज्यादा शदीद होता है। मैं हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करता हूँ कि इन बातों में जो बातें आपको अहम लगें, कम अज कम उन पर जरूर अमल करें। और मैं दूसरी चीज ये कहूँगा, अपने आप को ब्लैकमेल ना होने दिया करें। आप माफिया से ब्लैकमेल ना हुआ करें। आप जो फैसला किया करें सोच समझ के किया करें, और फिर उस पर कायम हो जाया करें। हर चीज के अच्छे बुरे नताइज निकलते हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके अच्छे फैसलों में आपका हामी और मददगार हो। शुक्रिया।